नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शर्मा ने शनिवार को धमकी दी है कि अगर उनकी पार्टी के नेता मनीष ग्रोवर की तरफ कोई आंख उठेगी तो उस आंख को निकाल लेंगे और अगर कोई हाथ उठेगा तो उस हाथ को काट लेंगे। शर्मा ने यह धमकी कांग्रेस पार्टी और उसके राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दी है। शर्मा ने यह बयान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकदम सड़क पर दिया है। शर्मा के इस बयान का उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियां बजाकर और चिल्लाकर स्वागत किया। शर्मा ने कहा कि मनीष ग्रोवर के बारे में कहा गया है कि रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की हार ग्रोवर की वजह से हुई है और इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस अगले 25 साल तक चक्कर काटती रहेगी, लेकिन बीजेपी सत्ता को नहीं छोड़ने वाली। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं और उन्होंने 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कंबोज ने कहा है कि महाराष्ट्र का एक मंत्री फिल्म अभिनेता शाहरुख खान से वसूली करना चाहता था। कंबोज ने यह भी आरोप लगाया है कि सुनील पाटिल नाम के एक शख्स के कहने पर किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारियों से मिला था और कार्डिलिया क्रूज पर रेड कराई थी। कंबोज का कहना है कि सुनील पाटिल एनसीपी का नेता है और उसके एनसीपी के कई बड़े मंत्रियों से संबंध हैं। कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का जिगरी दोस्त है। हालांकि मोहित कंबोज ने कहा है कि वे उस मंत्री के नाम का खुलासा बाद में करेंगे जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वह फिल्म अभिनेता शाहरुख खान से वसूली करना चाहता था। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने हमला जारी रखा है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में समीर दाऊद वानखेड़े की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। मलिक ने कहा कि अब केंद्र और राज्य की 2 एसआईटी का गठन किया गया है। देखते हैं कौन वानखेड़े के राज खोलता है और उनकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। बता दें, फिरौती वसूलने जैसे मामले में समीर वानखेड़े की भी जाँच हो रही है। शराबबंदी वाले बिहार में दिवाली के बाद जहरीली शराब के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। शनिवार को 4 और लोगों की मौत होने के कारण मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ये ताज़ा आंकड़े समस्तीपुर जिले के हैं। इससे पहले गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में जहरीली शराब के कारण कम से कम 33 लोगों की मौत हुई थी। बता दें, बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से लोगों की मौत पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा था कि नीतीश सरकार शराब सिंडिकेट चला रही है। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। लोगों को इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कोरोना मामलों को भी बढ़ा सकता है। इंडिया टुडे से बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि प्रदूषण जहां पर ज्यादा रहता है वहां कोरोना भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं इस वजह से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकार जाने वाली है। अखिलेश यादव की यह प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी फैसला करती है तो वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने खुद की उम्मीदवारी को लेकर पहले कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि यह पार्टी द्वारा सही समय पर तय किया जाएगा। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया है। देओल ने सिद्धू पर अपने राजनीतिक सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एपीएस देओल ने कहा कि अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कामकाज को खराब करने की नीयत से पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू एपीएस देओल की एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। सिद्धू ने अभी कहा है कि देओल के इस्तीफे के बाद ही वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। वहीं दूसरी ओर देओल को पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उन्होंने सीएम चन्नी को इस्तीफा सौंप भी दिया था, लेकिन इस बीच सिद्धू ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। तब रिपोर्ट्स आई हैं कि सीएम चन्नी ने एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पंजाब सरकार के सबसे बड़े वकील महाधिवक्ता एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं और उनकी टिप्पणियां बेअदबी तथा ड्रग्स मामले में न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की कोशिशों को पटरी से उतार रही है। देओल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ गलत सूचना फैला रहे हैं।
द टेलीग्राफ द्वारा छापे गए एक सर्वे के मुताबिक बंगाल के 100 दूर दराज के गाँव में 42% लोगों ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बंद कर दिया है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इसी खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार का विकास का पहिया उल्टी दिशा में है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विकास के जुमलों से कोसों दूर लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को मुफ्त में राशन दिए जाने की योजना की अवधि को 6 और महीने बढ़ा दिया है। अब मुफ्त में राशन मई 2022 तक मिलता रहेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने मोदी सरकार से भी कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है, कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। त्रिपुरा पुलिस ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मामले में 102 ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। त्रिपुरा पुलिस पीआरओ ज्योतिष्मान डी चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पानीसागर में हुई हालिया हिंसा से संबंधित फर्जी और विकृत जानकारी फैलाने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन 102 लोगों में न्यूज क्लिक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह का नाम भी शामिल है। पत्रकार श्याम का कहना है कि उनके खिलाफ यूएपीए केवल त्रिपुरा इज बर्निंग लिखने के लिए लगा दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।